बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एनएन 24 न्यूज एचडी के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात होगी जी पसूर की, जहाँ पर इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस मलिक रिशाद और इनकी टीम ने डीएसपी की ज़ेरे क़यादत बगैर नंबर प्लेट, हेलमेट ना पहनने वालों और धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा लतीफ खान से। जी लतीफ खान, आगाह कीजिएगा। जी, बात करते हैं पसरूर की। पसरूर में इंचार्ज ट्रैफिक इंस्पेक्टर मलिक ज़ीशान हुसैन और इनकी टीम ने डीएसपी सदर अदनान की ज़ेरे क़यादत शहरियों को वार्निंग दी थी कि आप मोटरसाइकिलों पर नंबर प्लेट लगवाएं और हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें, नहीं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और जुर्माने भी होंगे। लेकिन शहरियों ने इनके अहकामात को हवा में उड़ा दिया, जिस पर मलिक ज़ीशान ने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। बगैर हेलमेट पहने और बगैर नंबर प्लेट के गाड़ियों के खिलाफ लाखों रुपए के जुर्माने आयद किए। इंस्पेक्टर मलिक ज़ीशान का कहना है कि शहरियों को हर किस्म की सहूलियात दी गई, फराहम की गई, इनको फ्री हेलमेट भी तकसीम किए, लेकिन इन्होंने किसी किस्म के अहकामात को नहीं माना। इसके बाद हमने इनके ऊपर जुर्माने आयद किए और कार्रवाई की ताकि ये हेलमेट पहने और गाड़ियों को नंबर प्लेट लगवाएं और अपने आप को महफूज रखें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक साफ सुथरा पंजाब के लिए जो गाड़ियां स्मोक छोड़ती हैं, धुआं छोड़ती हैं, इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। स्मोक के हवाले से अमल दरामद करवाया जा रहा है। 1500 शहरियों का चालान किया गया, लेकिन शहरी फिर भी अहकामात नहीं मान रहे। शहरियों से अपील है कि हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें और नंबर प्लेट लगवाएं और अपनी गाड़ियों को सही करवाएं ताकि वो धुआं कम छोड़े। लतीफ खान, रिपोर्टर, एनएन 24 न्यूज़, सियालकोट। जी, कोटरी की बात करते चलें, जहां पर डॉक्टर की मुबशना गफलत का वाक़या पेश आया। इंजेक्शन लगाने के बाद कम उम्र 15 साल लड़का अरशद कल्होड़ो की हालत बिगड़ गई और उसका चेहरा बुरी तरह मुतासिर हो गया। टेलीग्राफ कॉलोनी में डॉक्टर की मुबशना गफलत के बायस 15 साल लड़का अरशद कल्होड़ो की तबीयत अचानक खराब हो गई और उसके चेहरे का एक हिस्सा मफलूज हो गया है। वर्षा के मुताबिक महमूद शाह कॉलोनी के रहायशी अरशद को तेज बुखार के इलाज के लिए डॉक्टर बरकत शेख के क्लिनिक पर लाया गया, जहां उसे इंजेक्शन लगाया गया। इंजेक्शन लगने के कुछ देर बाद ही लड़के की हालत गैर हो गई और चंद घंटों में उसके चेहरे का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर बिगड़ गया। जिला खैबर की कुछ बात हुई, जहाँ पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी का कहना है कि आवाम के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और पायदार अमन के हल के लिए आखिरी हद तक लड़ूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कबायली आवाम के हकूक के लिए आखिरी हद तक लड़ने का आज़्म है। बंद कमरों की पॉलिसी को मुस्तरद करते हैं, मिलिट्री ऑपरेशन को तस्लीम नहीं करते, अमन के क़याम के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। मजीद बंद कमरों में पॉलिसियाँ किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं, फैसले अवामी नुमाइंदगान और अमायदीन की मुशावरत से किए जाएंगे। बाड़ा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेर-ए-एहतमाम अमन मुनक़िद जिरगा हुआ, जिसमें मेहमान खास वज़ीर आला मोहम्मद सुहेल आफरीदी और इसके अलावा सेनेटर डॉक्टर पीर नूरुल हक कासी, एमएनए इकबाल आफरीदी, सेनेटर मिर्जा मोहम्मद, एमपी अब्दुल गनी आफरीदी, एमपीए इलामा अदनान कादरी समेत हाजी मोहम्मद शाह आफरीदी और पार्लियामेंटेरियन कबायली मशान हजारों अफराद ने शिरकत की। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने अपने खिताब में कहा, कबायली अवाम ने 9/11 के बाद मुल्क में अमन के क़याम के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी, लेकिन बदकिस्मती से इन कुर्बानियों के बदले इन्हें कैंप्स और अधूरे वादों का सामना करना पड़ा। अब वक्त आ गया है कि इंतज़ाम के मौका पर किए गए तमाम वादे पूरे किए जाएं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अब खबर शामिल करते चलें जी नवाब शाह के यूनियन काउंसिल नंबर 3 से, जहाँ पर चोरी की बढ़ती हुई वारदातों के पेश नजर सोलर सिस्टम को नस्ब कर दिया गया है। इस हवाले से चेयरमैन चौधरी तारिक बरकत और काउंसलर साजिद अराई की कोशिशें रंग ले आई। तफसीलात के मुताबिक यूनियन काउंसिल 3 के चेयरमैन चौधरी तारिक बरकत और काउंसलर साजिद अराई ने शानदार इकदाम उठा लिया। लोड शेडिंग के दौरान चोरी की बढ़ती हुई वारदातों से बचाव के लिए यूसी 3 में सोलर एनर्जी स्ट्रीट लाइट्स नस्ब। अवाम ने चेयरमैन चौधरी तारिक बरकत के लिए इस अहम कारनामे को खूब सराहा, भरपूर खैर मकदम किया। आगे बढ़े और बहावल नगर की बात करते चलें, जहाँ पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत की रोशनी में एंटी स्मॉगलर दाखिल रैली का इनेकाद किया गया। रैली असिस्टेंट कमिश्नर बहावल नगर और सुरक्षा पंजाब के तहसील मैनेजर चौधरी उमैर की ज़ेरे क़यादत निकाली गई।
एंटी स्मोक आगाही रैली में सुथरा पंजाब भावनगर के वर्कर्स की भरपूर शिरकत। शुरका ने आवाम को स्मोक के नुकसानात और एहतियाती तदाबीर के बारे में आगाही फराहम की। रैली के दौरान दुकानदारों, राहगीरों, रिक्शा ड्राइवर्स और मुसाफिरों में मास्क तकसीम किए गए ताकि वो खुद को और दूसरों को स्मोक के मुज़र असरात से महफूज रख सके। तहसील मैनेजर चौधरी उमैर ने कहा, स्मोक के खात्मे के लिए हुकूमती इक़दाम के साथ आवाम का ताउन भी बेहद जरूरी है। सुथरा पंजाब एक साफ और सेहतमंद माहौल की तश्कील के लिए सरगर्म है। एंटी स्मोक मुहिम का मकसद अवामी शऊर को उजागर करना है ताकि आलूदगी से पाक और सेहतमंद पंजाब की तामीर। बुरेवाला में मुस्लिम लीग नून के साबिक मेंबर पंजाब असेंबली सरदार खालिद महमूद डोगर की जानिब से CSS के इम्तिहानात पास करने और दीगर पुलिस अफसरान, तलबा तलबात और उस्ताद कराम में कारकर्दगी के हुस्न अवार्ड तकसीम किए गए। बुरेवाला में मुस्लिम लीग नून के साबिक मेंबर पंजाब असेंबली सरदार खालिद महमूद डोगर की जानिब से CSS और दीगर इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा तलबात, उस्तातिज़ा और महकमे तालीम के अफसरान हुस्न कारकर्दगी अवार्ड देने की पुरवकार तकरीब में वफाकी पार्लियामेंट सेक्रेटरी ब्राय कैबिनेट डिवीजन सैयद साजिद मेहदी सलीम, साबिक अरकान पार्लियामेंट चौधरी नजीर अहमद अराइन, चौधरी फकीर अहमद अराइन, चौधरी खबीब यूनुस कसलिया और असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला कैप्टन रिटायर्ड अरशद इकबाल, DSP राना मोहम्मद इमरान टीपू, डायरेक्टर स्कूल्स मुल्तान डिवीजन चौधरी सईद अहमद, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान, वालिदैन, बारिक अहदेदारान और सीनियर वकला समेत साबिक चेयरमैन यूसिस और नाज़मीन, काउंसलर्स, अहदेदारान, तालीमी इदारों के सरबराहान, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, डॉक्टर्स, दानिश्वरों, सिविल सोसाइटी के अरकान, अंजुमन तारसान के अहदेदारान, दोस्त, अहबाब और दीगर तमाम शोबाए जिंदगी के नुमाइंदा अफराद ने शिरकत की। तकरीब में CS के इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करने वाली तलबा रिदा, साजिद डोगर और डॉक्टर तलहा कुद्दूस के अलावा मुख्तलिफ इम्तिहानात में नुमाया कामयाबियां हासिल करने वाले तलबा तलबात में एजाज़ी शील्ड्स तकसीम की गई। तकरीब में आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया भी अदा किया गया। और कराची मलिए भैंस कॉलोनी थाना सुखन पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ मुबैना तौर पर फायरिंग का तबादला हुआ। नतीजे में दो डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। तफसीलात के मुताबिक गश्त पर ममूर पुलिस को देखते ही मुसल्लह मुल्ज़िमान ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग, दो मुल्ज़िमान जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि 7 मुल्ज़िम मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। मुल्ज़िमान के कब्जा से 2 पिस्टल, बम एमुनेशन, 2 मोबाइल फोन, कैश रकम और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। मुल्ज़िमान के कब्जा से बरामद होने वाली मोटरसाइकिल का रिकॉर्ड भी AVLC हुकाम से चेक किया जा रहा है। पुलिस की जानिब से मुल्ज़िमान को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल रवाना कर दिया गया। मुल्ज़िमान से बरामद होने वाले असलहा को फॉरेंसिक के लिए रवाना भी किया जा रहा है। जख्मी मुल्ज़िमान का मजीद क्रिमिनल रिकॉर्ड भी जारी है। सुखन पुलिस की जानिब से ज़ाब्ते के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जबकि फरार मुल्ज़िम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने का सिलसिला भी ताहाल जारी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए N24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।